सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बात करेंगे कि बाबा साहब ने कहा कि चलो जाति प्रथा की मैं इतनी बुराई करता रहा, तो जाति प्रथा का हमेशा जो है मैंने पूरी तरह से विश्लेषण किया। जाति प्रथा की उत्पत्ति, संरचना, विकास और इसके अलावा इसकी जो इतनी सारी जो कमियां हैं ये सब बताएं। अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि जाति, अगर ठीक है आपकी नज़र में जाति प्रथा बुरी है तो आदर्श समाज आप किसे मानते हैं, तो बाबा साहब ने इसका उत्तर दिया कि मैं आदर्श समाज जो है किसे मानता हूँ। तो पहले मैं उन्हीं के शब्दों में कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों में से कुछ जाति प्रथा द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभावों की इस उबने वाली चर्चा सुनते सुनते थक गए हैं तो मुझे आश्चर्य ना होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसीलिए अब मैं इस समस्या के रचनात्मक पहलू के बारे में कहना आरंभ करता हूं। आपसे यह अवश्य पूछा जा सकता है कि अगर आप जाति के विरुद्ध हैं तो आपके विचार से आदर्श समाज किसे कहा जा सकता है। अगर आप मुझसे पूछें तो बाबा साहब कहते हैं कि मेरा आदर्श एक ऐसा समाज होगा जो स्वाधीनता, समानता और भाईचारे पर आधारित हो। और ऐसा क्यों ना हो, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित होना चाहिए। यानी जिसमें समानता भी हो, स्वतंत्रता भी हो और भाईचारा भी हो। अगर ये नहीं है तो वो आदर्श समाज नहीं हो सकता। बाबा साहब के शब्दों में, नज़रों में यह आदर्श समाज की परिभाषा है। तो बाबा साहब आगे जो विश्लेषण करते हैं, भाईचारे के विषय में क्या आपत्ति हो सकती है। मेरे विचार से तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती। आदर्श समाज गतिशील होना चाहिए, उसमें ऐसी भरपूर सारणियाँ होनी चाहिए कि वह समाज के एक हिस्से में हुए परिवर्तन की सूचना दूसरे हिस्से तक पहुंचा सके। उसके अंदर जो भी मतलब कुछ नया भी है तो भी दूसरे तक पहुंचना चाहिए। इसके अलावा बाबा साहब कहते हैं कि भाईचारे के विषय में क्या आपत्ति हो सकती है। मेरे विचार से तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती। आदर्श समाज गतिशील होना चाहिए, उसमें ऐसी भरपूर सारणियाँ होनी चाहिए कि वह समाज में एक हिस्से में हुए परिवर्तन की सूचना दूसरे हिस्से तक दे दे। आदर्श समाज में अनेक प्रकार के हित होने चाहिए, जिसमें लोग जो सोच समझ कर विचार विमर्श करें और उनके बारे में एक दूसरे को बताएं और सब उसमें हिस्सा लें। इतना सब कुछ होना चाहिए। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो है समाज बाबा साहब को चाहिए था। तो जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में जो है बाबा साहब ने एक महत्वपूर्ण विषय जो आज बताया, और आप जुड़े रहिए। मैं प्रतिदिन जो है आप तक जो है इन कड़ियों की, छोटे छोटे कड़ियों के माध्यम से बाबा साहब के जो इस पहले वॉल्यूम में जो आप पढ़ सकते हैं जाति प्रथा उन्मूलन, और इससे आप जुड़े रहिए। आप तक ये जानकारियाँ मैं पहुँचाता रहता हूँ और ये जानकारी लोगों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है और जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। इसलिए जो है ये जानकारियाँ लोगों तक जरूर शेयर करें। सभी साथियों को जय भीम।